हेलो एवरीवन, है ना। हाउ आर यू बच्चे, कैसे हो आप लोग। जैसा कि हम आपको लास्ट वीडियो जारी किए थे, लगभग 2 दिन हो गया बच्चे, तो कुछ प्रॉब्लम के साथ हम ग्रसित थे, जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए। आइदर वो बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत हाईलाइटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनेशन, जिसको हम हिंदी में परागन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम परागन के नाम से जानते हैं। ठीक, पहले जैसा भली बात ही हम आपको हमेशा इस बात को समझाते हैं कि हर टॉपिक को हम वीडियो में, हर कंटेंट को वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसको आपको देखना है, समझना है, और फिर उससे रिलेटेड जो नोट्स है आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हम दोनों नोट्स को हम अपने हैंड राइटिंग से करेंगे। आप उसको अपने पर्सनल नंबर से फ़ोन कॉल करके मंगवा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन, जिसको हिंदी में हम परागन कहते हैं। किसको कहते हैं पॉलिनेशन? क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम आपको पढ़ा है मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, यानी पॉलिन ग्रेन का निर्माण किया, फिर यहाँ एम्ब्रियो सेक का निर्माण किया। बच्चे, ये मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल का फॉर्मेशन हो गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर इस मेल सेक्स सेल को फीमेल सेक्स सेल तक नहीं पहुँचाइएगा तो अगला काम जारी नहीं रहेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस या रिप्रोडक्शंस जो भी हो, उसका अंजाम क्या, एक संतान की उत्पत्ति है, एक प्रोगेनी को पैदा करना है, वहाँ तक पहुँचना होगा, तभी जाके फंक्शनल एक्टिविटी क्या होगी, समाप्त होगी। ओके, तो हम मेल गैमेटोफाइट में पॉलिन ग्रेन का निर्माण किया, जिसके पास मेल सेक्स सेल है, और फिर फीमेल गैमेटोफाइट में हमने एम्ब्रियो सेक का निर्माण किया, जिसके पास एग सेल है। इस पॉलिन ग्रेन का इस मेल सेक्स सेल को फीमेल सेक्स सेल तक पहुँचना पड़ेगा, तब जाकर फर्टिलाइजेशन अंजाम देगा। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ कि इस मेल सेक्स सेल को फीमेल सेक्स सेल तक पहुंचने की जो प्रवृत्ति है, ये जो घटनाक्रम है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को, इस स्थानांतरण को, एक मेल सेक्स सेल को फीमेल सेक्स सेल तक जाना, दूसरे शब्दों में, चूँकि ये मेल सेक्स सेल पॉलिन ग्रेन में प्रेजेंट है और पॉलिन ग्रेन एंथर में प्रेजेंट है, और इस एंथर से इस पॉलिन ग्रेन को एक स्टिग्मा तक, फीमेल के माउथ पार्ट तक, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के माउथ पार्ट तक पहुंचने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, परागन कहते हैं। यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि इसका बिल्कुल सिंपल परिभाषा होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, है ना, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called या is known as, है ना, is known as pollination। ओके बच्चे, है ना, is known as pollination। एक परागकण का परागकोश से, है ना, वर्तिकाग्र तक के इस स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। ओके बच्चे, ठीक है। ये जो पॉलिनेशंस होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक का नाम है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है बच्चे, है ना। इसको हम हिंदी में स्वपरागन कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन, ओके, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन, और इसको हम पर परागन कहते हैं हिंदी में। ओके, ठीक है, तो ये स्वपरागन और पर परागन, स्वपरागन और पर परागन। ओके बच्चे, याद रखिएगा। तो जो है, हम दोनों जो टाइप है पॉलिनेशंस का, जिसमें एक को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं बच्चे, एक को हम क्रॉस पॉलिनेशंस कहते हैं। ये 2 प्रकार है पॉलिनेशंस का, परागन का, है ना। ये 2 प्रकार को जो हम 2 भाग में बांटे हैं, इसमें बेसिक अंतर क्या है, इस बात को समझते हैं। सपोज कर लो बाबू, ये रेड वाला, है ना, फीमेल पार्ट है, और ये ब्लैक वाला मेल पार्ट है। ओके, तो इस मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक। इस ट्रांसफ़र को आपने पॉलिनेशंस कहा है। इसको 2 भाग में बांट रहे हैं, एक को आप सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, दूसरे को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। किसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, किसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन? सो 1 लाइन स्टेटमेंट, बेसिक अंतर याद रखिएगा। अगर एक पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली हो जाए, सेल्फ हो जाए,
दूसरे शब्दों में किसी भी एजेंसी की जरूरत अगर ना पड़े तो ऐसे पॉलिनेशंस को हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर एक पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, किसी एजेंसी की जरूरत पड़ती है। समझिए बापू, समझिए बाबा, है ना, बात को समझिए, ठीक है, बिल्कुल देहाती भाषा में, ठीक है, कि भैया ये जो मेल है उसको फीमेल तक जाना है, तो मेल को फीमेल तक जाने के लिए अगर किसी का मदद ले लिया है ना, किसी का हेल्प ले लिया है, तो ऐसे में हम इसको क्या कहेंगे? जो है क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अगर ये हेल्प नहीं लिया है, किसी का मदद नहीं लिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जो है सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। बिल्कुल एकदम छोटा सा अंतर याद रखिएगा। तो इसका मतलब है, इसके लिए हम वन वर्ड स्टेटमेंट ऐसा याद रखेंगे, विदाउट मीडियम या विदाउट एजेंसी, विदाउट मीडियम, और इसको हम क्या कहेंगे बाबू? विथ मीडियम। ओके, विथ मीडियम, ओके, है ना। अब फिर हम सेल्फ पॉलिनेशंस में आते हैं। अब जो है हम फिर, है ना, इसमें आते हैं आपका सेल्फ पॉलिनेशंस को हम फिर दो भाग में बांटते हैं, है ना। ये जो सेल्फ पॉलिनेशंस है ना, इसको एक नाम हम देते हैं ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, ओके, है ना, और दूसरा नाम देते हैं गीटोनोगैमी, ओके। ये दो टाइप, किसका टाइप है? सेल्फ पॉलिनेशंस का। इसके मतलब दोनों के दोनों को माध्यम की जरूरत, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करने के लिए। कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा तक। समझ गए बात? ठीक है। अब ये आपका, इसको हम हिंदी में युग्मन कहते हैं, सही बच्चे, और इसको हम सजात पुष्पी कहते हैं, सजात पुष्पी कहते हैं, ओके, है ना। ऑटोगैमी, स्वयुग्मन, इसका दूसरा टाइप है जिटिनोगामी, है ना, सजात पुष्पी, ओके, है ना। समझ रहे बात को? अब देखिए, ये भी विदाउट मीडियम, सीधे शब्दों में, है ना, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, इसको भी मीडियम का जरूरत नहीं है। सवाल ये उठता है कि फिर कैसे होगा? एक बात यहीं पर आप दिमाग लगा सकते हैं बाबू, अगर सेल्फ पॉलिनेशन है और मीडियम की जरूरत नहीं है, विदाउट मीडियम चाहिए इसको, तो सीधे शब्दों में बात करेंगे, इसका मतलब है कि वो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए, बिल्कुल सटे सटा होना चाहिए, इतनी दूरी ना हो कि किसी माध्यम की जरूरत पड़े। आप समझ रहे हैं? अगर मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों एक ही जगह रहे तो ऑटोमेटिकली जो है अगला प्रोसेस जारी हो जाता है। समझ रहे बात? हो गया। तो ऐसा कब होता है? हम अगर प्लांट की दुनिया में सोचेंगे तो पढ़े हैं हम प्रीवियस लेक्चर में कि दुनिया में दो टाइप के फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं। एक को हम यूनिसेक्सुअल एकलिंगी पुष्प, और दूसरे को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अच्छे से जानते हैं एकलिंगी पुष्प किसको कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको कहते हैं। एक ऐसा फ्लावर जिसमें आइदर स्टैमेन या कार्पेल प्रेजेंट, यानी मेल पार्ट, और जो है क्या हो, फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो। एक ऐसा फ्लावर जिसमें एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, है ना, उसको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है। तो समझने के लिए एक ऐसा फूल जिसमें हम दिखा रहे हैं, है ना, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, एक ही फूल। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कोई एक प्रेजेंट है यूनिसेक्सुअल, या ये प्रेजेंट है एक यूनिसेक्सुअल, यानी एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल प्रेजेंट हो तो भी यूनिसेक्सुअल, सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो तो भी यूनिसेक्सुअल। लेकिन एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। तो कहने का मतलब है कि सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इसकी एग्जाम्पल में क्या होनी चाहिए? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प होनी चाहिए, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर होनी चाहिए। ठीक है बच्चे। ऑटोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। यानी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जब होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा
पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा तक, समझ रहे बच्चे ना, स्टिग्मा तक, क्या इन सेम फ्लावर, इन सेम फ्लावर। याद रखिएगा कि एक ही पुष्प में अगर ये एंथर जो है, एंथर का पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है तो इसको हम ऑटोगेमी कहेंगे, यानी फ्लावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर जीटेरोगेमी की बात हो तो यहां भी एक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा तक, ओके बाबू, एंथर से स्टिग्मा तक, बट और डिफरेंट फ्लावर, दो अलग अलग फूल में, लेकिन वो दोनों अलग अलग फूल एक ही प्लांट की होनी चाहिए, है ना। यहां हमने जोड़ा है बाबू सेम फ्लावर, यहां जोड़ा है सेम प्लांट, ठीक है, मत समझ रहे हैं क्या आप। तो ये सेम फ्लावर और यहां सेम प्लांट, तो अगर ये सेम फ्लावर हुआ तो प्लांट तो ऑब्वियसली सेम होगा, तो ये ऑटोगेमी होगा। एक ही प्लांट के दो अलग अलग फूल, कोई मेल है तो कोई फीमेल है, अगर इसमें क्रॉसिंग होती है, इसमें जो है ये ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, तो इसको हम गिटेनोगैमी कहेंगे, है ना। इसमें सेम प्लांट याद रखिएगा, है ना, ठीक है। अब आते हम क्रॉस पॉलिनेशंस को समझने के लिए। चूंकि हमने यहाँ पाया कि ये क्या होते हैं बच्चे, विथ मीडियम होते हैं, ऑब्वियस बात है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन से काम चल जाएगा। इसका मतलब है कि इसके एग्जाम्पल में जो है हमारे पास क्या आएगी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आएगा, समझ बात, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आएगा, समझिए बात को, ठीक है ना। इसको अगर आप अच्छे से थोड़ा सा लिखना चाहेंगे, है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना, फ्रॉम एंथर, है ना, टू स्टिग्मा, है ना बच्चे, स्टिग्मा इन सेम प्लांट, सेम प्लांट। ये खाली याद रखने के लिए बाबू, है ना, समझ जाइए तो खुद से बना के लिखिएगा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, इन सेम प्लांट, यहाँ सेम फ्लावर, सॉरी, है ना, यहाँ सेम फ्लावर, ओके, है ना। अब जो है ना, यहाँ आते हैं ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। ये क्रॉस पॉलिनेशंस को हम कई भाग में बांटते हैं, क्योंकि एजेंसी जो होते हैं बच्चे वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एजेंसी, जो मीडियम जो उस पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर कराने के लिए मदद करेगा, उसके आधार पर क्रॉस पॉलिनेशंस को निम्नलिखित कई विधि में, कई प्रकार में हम उसको बांटते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी, ओके, यानी मीडियम के आधार पर हम इस क्रॉस पॉलिनेशंस को कई भाग में बांटते हैं। सपोज कर लीजिए एजेंसी एयर है ना, वायु, ठीक है, एयर है, तो ऐसे क्रॉस पॉलिनेशंस को, है ना, ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे, और हिंदी में इसको वायु परागन के नाम से जानेंगे, वायु परागन के नाम से जानेंगे, ओके बच्चे, ठीक है। अगर ये एयर ना होकर मीडियम का काम उस पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने के काम वाटर कर रहा है, तो ऐसे क्रॉस पॉलिनेशंस को हम हाइड्रोफिली शब्द देंगे, टर्म देंगे, है ना, और इसको हिंदी में हम जल परागन कहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है कि वाटर के ना होकर बर्ड हो, है ना, तो ऐसे के लिए हम टर्म देंगे ऑर्निथोफिली, है ना, ऑर्निथोफिली, ओके बच्चे, है ना, इसको हम पक्षी परागन कहेंगे, है ना, पक्षी परागन कहेंगे। हो सकता है इंसेक्ट्स हो, है ना, एजेंट के रूप में इंसेक्ट्स हो, ठीक है, तो इसको हम एंटोमोफिली कहेंगे, है ना, चीटी परागन कहेंगे, ओके बच्चे, है ना। या कुछ और भी एजेंसीज हैं, जैसे, है ना, कि आपका बैट, है ना, सही बच्चे, है ना, जैसे कि, है ना, अगर इसके रूप में हम बैट का यूज करते हैं तो रेप्टेरोफिली, और इसको जो है चमगादड़ परागन के नाम से जानेंगे, है ना, याद रखने वाली बात है, चमगादड़ परागन के नाम से जो है इसको, है ना, जानेंगे। ये समझिएगा बात को। समझे, तो ये बैट अगर एजेंसी के रूप में काम कर रहा है तो इसको हम चायरेप्टेरोफिली का जो है ना नाम देंगे, ओके, है ना। अब जो है क्या बोलते हैं, अगर ये चींटी हो, अंट,
हाँ, इसको हम मायर मैकोफिली बोलते हैं। चीटी परागन। ओके, यहाँ पर सॉरी कीट परागन बोलेंगे बच्चे, है ना, कीट परागन। तो ये जो है अगर अंट चीटी है ना, किसी रूप में एजेंसी के रूप में, तो इसको हम मायर मैकोफिली कहेंगे। ओके, अगर स्नेल्स है, सुनिए बच्चे, स्नेल्स घेंगा, अब देखे होंगे एक पानी में पाया जाता है, तो इसको हम मैलापोफिली कहेंगे, घेंगा परागन। ओके, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम के लिए बनता है बच्चा, है ना, कि ऐसा पूछता है क्वेश्चंस कि एक ऐसा परागन जो जल से होता है उसको क्या कहते हैं, या एक ऐसा परागन जो घेंगा से होता है उसको क्या कहते हैं, एक ऐसा परागन जो चीटी से होता है उसको क्या कहते हैं, या द पॉलिनेशन व्हिच इज इन व्हिच द एजेंसी इज क्या होता है आपका बैट एंड या वाटर या बर्ड, ये सब नाम दे देगा और पूछेगा उसको क्या कहेंगे, तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो इसमें से क्या होना चुनना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये सब क्रॉस पॉलिनेशंस के डिफरेंट जो है प्रकार है बाबू, इसको जो है आप याद रखिएगा, ये डिफरेंट प्रकार है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं हम आपको ये बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशंस, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। या ऐसा हो सकता है कि सेल्फ पॉलिनेशंस को जो है एक्सप्लेन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन, या तीसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशंस को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन होता है। या चौथा पांचवा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशंस एंड क्रॉस पॉलिनेशन, या पांचवा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हो गया बाबू, ठीक है, इसको देखिए, सब 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। हम आपको है ना ये इसके बीच अंतर, डिफरेंस, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज सब नेक्स्ट वीडियो में हम जारी करेंगे। इस जगह एक बहुत बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक एक करके याद रखिएगा। इस जगह इस वीडियो में सेल्फ पॉलिनेशन में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा क्योंकि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही जगह होता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं, है ना, बड़ा हुआ रहता है। बहुत ज़्यादा सेक्स सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होगी, एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे बाबू, है ना, तो इसमें जो है जेनेटिक इनब्रीडिंग जो होएगा, है ना, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम क्या है कि रिसेसिव रेसेस जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिकॉम्बिनेशंस, जीन का एक्सचेंज नहीं होता, दोनों एक ही पेरेंट्स से आते हैं, जो इवोल्यूशंस के लिए या एडाप्टेशंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होएगा ये आपका। ठीक है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात कीजिए तो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि इसमें परागन करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए पॉलन ग्रेन की संख्या बहुत ज़्यादा चाहिए। चांसेस फर्टिलाइजेशन के क्या होते हैं, कम होते हैं, एक डिसएडवांटेज है। अगर आप एडवांटेज की बात कीजिए तो जेनेटिक एक्सचेंज होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होता है, जिसके कारण जो है हर जनरेशन में वेरिएशन, बदलाव आते हैं, जिसको एवोल्यूशंस कहते हैं। और एक बहुत बड़ा ज़रूरी चीज़ है अडॉप्टेड रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए इस दुनिया में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होगा, है ना। इसके अलावा हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ये आपको ओवरऑल जो है पॉलिनेशंस के संबंध में समझाए। 12th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखिएगा बाबू, आना है तो इसी में से आना है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ओके, है ना, देखिए, है ना, वीडियो को समझिए, फिर इसके नोट्स ले लीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाइए, है ना, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जब भी वीडियो डाले मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।